कक्षा 10 गणित अध्याय 6 त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। त्रिकोणमितीय अनुपात, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। देखो, त्रिकोणमिति 3 शब्दों से मिलकर बना है। त्रिकोण और मिति। त्रि का मतलब होता है 3, कोण का मतलब होता है कोण, एंगल बोलते हैं, और मिति का मतलब होता है माप। 3 कोणों का माप। 3 कोणों का माप किस में होता है? त्रिभुज में होता है। त्रिभुज अनेक प्रकार के होते हैं, लेकिन इसके अंदर हमारे जो त्रिकोणमिति टॉपिक है, चाहे किसी भी प्रकार के एग्जाम में हो, चाहे कंपटीशन एग्जाम में हो, 9th में हो, 10th में हो, पूरी त्रिकोणमिति समकोण त्रिभुज पर आधारित है। पूरी त्रिकोणमिति समकोण त्रिभुज पर आधारित है। समकोण त्रिभुज क्या होता है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। देखो, समकोण त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो। एक कोण 90 डिग्री हो। इसको मैं नाम दे देता हूं ABC। हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों के योग कितना होता है? 180 डिग्री। जैसे कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री। कोण A का मान होता है 90। हमने माना है कोण A 90 डिग्री, तो कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री। तो कोण B प्लस कोण C बराबर 180 माइनस 90 बराबर 90 डिग्री। ये दो कोणों का योग 90 डिग्री है। एक कोण, तीनों कोणों का योग 180, एक कोण 90, तो शेष बचे दो कोण कितने हो जाएंगे? 90 डिग्री के। कोण B प्लस कोण C बराबर 90 डिग्री। देखो, दो मिलाकर 90 है, तो एक जो ये दो कोण है, ये दोनों कोण 90 से कम होंगे। जैसे माना कि कोण B हम x मान लेते हैं, तो तब कोण C क्या हो जाएगा? 90। तो कोण C बराबर 90 माइनस कोण x, तो ये न्यून कोण हो जाएगा। ये दोनों कोण क्या हो जाएंगे? न्यून कोण। न्यून कोण वह कोण होते हैं जिसका मान 90 डिग्री से कम होता है, न्यून कोण। और ये दोनों कोण का मान कितना होगा? 90 से कम। अब देखो, दोनों जगह में से एक जगह में हम थीटा मानेंगे। चाहे तो थीटा हम यह माने, चाहे हम यह माने। ये प्रश्न के ऊपर आधारित है कि प्रश्न हमें कहाँ पर कहता है कि थीटा कहाँ मानना है। तो अगर थीटा यह मानते हैं, तो इसके सामने वाली जो भुजा होती है उसे हम सम्मुख भुजा बोलेंगे। कौन सी भुजा बोलेंगे? सम्मुख। सम्मुख भुजा, जिसे हम लंब भी बोलते हैं। थीटा के सामने वाली भुजा होती है सम्मुख भुजा। सम्मुख भुजा होती है जिसे हम लंब भी बोलते हैं। और जो सबसे बड़ी भुजा होती है, ये इसको हम कर्ण बोलते हैं। सबसे बड़ी भुजा होती है, इसको हम क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। थीटा के सामने वाली भुजा सम्मुख भुजा होगी, और सबसे बड़ी भुजा कर्ण होगी, और शेष भुजा क्या होगी? आधार होगी। शेष भुजा आधार होगी। ये चित्र बनाइए और लिखिए कि आप नॉर्मली यहाँ अलग से नोट लगा के लिख सकते हो। थीटा के सामने वाली भुजा, थीटा के सामने वाली भुजा कौन सी हो जाएगी? सम्मुख भुजा, जिसे हम लंब बोलते हैं। हमारे यहाँ पर लंब ज्यादा काम में आएगा। और सबसे बड़ी भुजा कौन सी होती है? कर्ण होती है। नहीं होता है सबसे बड़ा घर में कर्ण। और शेष भुजा आधार हो जाएगी, जिसको आसन भुजा भी कहते हैं। देखो, आसन मतलब कि बैठना, ग्रहण करना। तो ये पूरा जो समकोण है, ये किसके ऊपर आसन है? इस भुजा पे। इसीलिए इसको क्या बोलेंगे? आसन भुजा। नोट कर लीजिए, चित्र बनाइए।
देखो समकोण त्रिभुज के अंदर हमें 6 चीजें नजर आती है। 3 तो कोण और 3 भुजा, 3 कोण और 3 भुजा, तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। हालांकि यहाँ अगर हम थीटा मानते हैं तो इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी, और सबसे बड़ी भुजा क्या हो जाएगी, कर्ण हो जाएगी, और शेष बची हुई भुजा क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगी। इन तीनों भुजाओं के अंदर संबंध होता है, इन तीनों भुजाओं के अंदर संबंध होता है। वैसे समकोण त्रिभुज की एक परिभाषा और है कि सबसे बड़ी भुजा, या मतलब कि समकोण त्रिभुज के कर्ण के, समकोण त्रिभुज के सबसे बड़ी भुजा के वर्ग का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का सबसे बड़ी भुजा के वर्ग का क्षेत्रफल शेष दोनों भुजाओं के वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर होता है। सबसे बड़ी भुजा ये कर्ण का ऊपर बने वर्ग का क्षेत्रफल, कर्ण के ऊपर बने वर्ग का क्षेत्रफल शेष दोनों भुजा कौन कौन सी, लंब और आधार के वर्ग पर बने क्षेत्रफल के योग के बराबर होती है। जैसे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर, चाहे आधार का स्क्वायर पहले लिखो या लंब का स्क्वायर पहले लिखो, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इन दोनों का जो वर्ग है वो इसके वर्ग के बराबर हो जाएगा। इसको हम बोधायन सूत्र भी बोलते हैं, इसको हम बोधायन सूत्र भी बोलते हैं। और अगर इन तीनों भुजाओं में से कोई दो भुजा दे रखी है तो हम शेष भुजा आसानी से निकाल सकते हैं। ये पाइथागोरस प्रमेय भी इसको बोलते हैं। तो कर्ण दे रखा है तो इन दोनों भुजाओं में से कोई सी भी एक भुजा निकालनी है। जैसे आधार निकालना है, आधार में केवल शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आधार निकालना है तो कर्ण के स्क्वायर में से लंब का स्क्वायर घटा देंगे, कर्ण का स्क्वायर में से लंब का स्क्वायर घटा देंगे। और लंब का स्क्वायर निकालना है तो कर्ण के स्क्वायर में से आधार का स्क्वायर घटा देंगे। ये देखो तीनों भुजाओं के अंदर रिलेशन है जिसको हम बोधायन प्रमेय या बोधायन सूत्र बोलते हैं। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, और लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। ये शॉर्ट में लिखा हुआ है, आप बराबर लिख लें और नोट कीजिए इसको। देखो आपने कक्षा 9th में पढ़ा होगा न्यून कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। ये क्या होते हैं, न्यून कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात कहते किसे, किसी समकोण त्रिभुज के त्रिकोणमितीय अनुपात की बात कर रहा हूं मैं। किसी समकोण त्रिभुज की शेष किन्हीं दो भुजाओं के मध्य अनुपात, समकोण त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं, तीन भुजाओं में से किसी भी दो भुजाओं के मध्य जो भी अनुपात होगा वो त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाता है। आप लिख सकते हो किसी समकोण त्रिभुज, मैं लिखता हूं किसी समकोण त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं के मध्य अनुपात त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाता है। देखो इसके अंदर एक क्रम है, 6 प्रकार के अनुपात है, तो उस क्रम को आपको याद करना है। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन, कोट, सेक, कोसेक थीटा। इसको हिंदी में भी बोलते हैं ज्या, कोज्या और कोटिज्य, स्पर्श कोटिज्य, व्यू कोज्या, अलग अलग प्रकार के हैं। हमें केवल ये याद रखना है साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक, सभी प्रकार के हमें ये क्रम ध्यान में होना चाहिए। अगर ये क्रम आपको ध्यान में है तो इस टॉपिक में कोई समस्या नहीं आने वाली है। देखो इनके जो अनुपात है उसका एक फॉर्मूला है, प्रमाणित तो नहीं है लेकिन याद करने का अच्छा तरीका है, तो उसको आप
ध्यान में रखें, लाल कक्का, LALKKA। तो साइन थीटा का सूत्र हो जाएगा लंब बटेवा कर्ण, और कोस थीटा का सूत्र क्या हो जाएगा, आधार बटेवा कर्ण। L का मतलब लंब, K का मतलब कर्ण, और A का मतलब आधार। और टेन थीटा का सूत्र क्या हो जाएगा, लंब बटेवा आधार। अब देखो कोट थीटा का, तो आपको इधर से चल के आना है और उल्टा करना है, आधार बटेवा लंब, टेन का उल्टा कर दो, आधार ऊपर लंब नीचे। और सेक थीटा का क्या हो जाएगा, सेक थीटा का हो जाएगा कर्ण बटेवा आधार। और कोसेक थीटा का क्या हो जाएगा, व्युज्या, इसको हिंदी में बोलते हैं व्युज्या, आपको हिंदी में याद नहीं रखना है। कोसेक थीटा का क्या हो जाएगा, कर्ण बटेवा लंब। देखो साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, ये क्रम याद होना चाहिए। और साइन थीटा का हो जाएगा लंब बटेवा कर्ण, कोस थीटा का हो जाएगा आधार बटेवा कर्ण, टेन थीटा का हो जाएगा लंब बटेवा आधार, कोट थीटा का हो जाएगा आधार बटेवा लंब, सेक थीटा का हो जाएगा कर्ण बटेवा आधार, और कोसेक थीटा का हो जाएगा कर्ण बटेवा लंब। ये न्यून कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात है, जो कक्षा 9 में है। कक्षा 10 के अंदर विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात है। कुछ विशेष कोण है, विशेष कोण क्या होते हैं, देखो इसको नोट कर लीजिए आप। देखो न्यून कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात कक्षा 9 के अंदर है, आपने पिछले साल पढ़े होंगे। अभी कक्षा 10 के अंदर समकोण त्रिभुज के विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ेंगे। समकोण त्रिभुज के विशिष्ट कोण, विशिष्ट मतलब विशेष कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात हम पढ़ेंगे। विशेष कोण हो जाएगा जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ये एक विशेष प्रकार के कोण है, इसका अध्ययन हम करेंगे। और इसका क्या है कि पहले से अनुपात दे रखा है, आपको याद करने हैं, और जिसकी एक टेबल बनेगी वो आपको आसानी से समझनी है। अगर एक बार समझ में आ गया तो ये चैप्टर नंबर 6 है, उसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या आपको नहीं आएगी। देखो जो ये सारणी है इसको एक बार समझना है, एक बार समझ में आ गया तो फिर कोई दिक्कत नहीं। और आपको सबसे पहले क्रम याद होना चाहिए, जैसे साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, एक और है कोस टेन कोट सेक, और कौन सा है कोसेक, कोसेक थीटा। इसको याद करना है, नॉर्मली याद नहीं करना है, इसको केवल समझना है। एक बार समझ में आ गई तो चाहे आप किसी भी प्रकार का एग्जाम दो कोई समस्या नहीं आएगी। जैसे कोई भी त्योहार आता है नॉर्मली, तो सबसे पहले धीरे धीरे दूध लाना स्टार्ट करते हैं। पहले दिन 0 लीटर लेके आए, उसके अगले दिन पाव, जिसको हम 1/4, मतलब अगर पाव का मतलब 1/4, और अगले दिन पाव और बढ़ाएंगे तो 1/2, उसके अगले दिन पाव और करेंगे तो 3/4, और अगले दिन पूरा त्योहार के दिन पूरा 1 लीटर लेके आएंगे। तो इसका अंडर कर दो, केवल समझना है। 0 यहाँ देखो, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है। 0 का 0, अब 1 का होगा वर्ग कितना होता है, वर्गमूल 1, और 4 का कितना है 2, मतलब 2 × 2 4। 1 का 1, और 2 का नहीं होता है तो √2, और 3 का नहीं होता है तो √ में लिख देंगे, और 4 का कितना होता है 2, और 1 का 1, उल्टा कर लो, 1 √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। टेन में क्या करते हैं, साइन और कोस का अंश को लेते हैं। साइन का अंश 0, इसका 1, तो 0/1। देखो 0 में किसी भी संख्या का भाग देंगे तो 0 आएगा, और 0 में किसी भी संख्या का भाग देंगे तो 0, और अगर 0 में 0 का भाग किसी भी संख्या में दो तो इन्फिनिटी आएगी, अपरिभाषित, अपरिमित, जिसको हम परिभाषित नहीं कर सकते हैं, अनंत आएगा। तो 1/√3,
1/1 देखो, इसका एक 1/1, 1 का भाग 1 में देंगे तो 1, ये √3/1, तो 1 का भाग √3 में देंगे, इसका देखो ऊपर वाला लिखेंगे √3, नीचे लिखेंगे /1, 1 का भाग √3 में देंगे तो केवल 3 आएगा, √3 आएगा। तो अब एक में 0 का भाग देंगे तो इन्फिनिटी, अपरिभाषित, अनंत बोलते हैं। अब वापस इसको उल्टा कर दो, अनंत, √3, 1, 1/√3 और 0। अब सेक में कोस का उल्टा चलता है, सेक कोस का उल्टा है, तो इसके नीचे 1 लगा दो। नॉर्मली 1 लगाने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। 1 ऊपर 1 नीचे, 1 का भाग 1 में देंगे तो 1, 2 ऊपर √3 नीचे, 2/√3, √2 ऊपर 1 नीचे, तो 1 का भाग √2 में देंगे तो √2, 2 ऊपर 1 नीचे, 2 में 1 का भाग देंगे तो 2, 1 का भाग किसी भी संख्या में 2, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। 0 या 1 ऐसे लिखेंगे, तो 1 ऊपर 0 नीचे तो अनंत आएगा। अब इसको उल्टा कर लो, अनंत, 2, √2, 2/√3 और 1। अच्छे से समझिए, प्रश्नावली संख्या 6 का पूरा खेल ही है। अगर ये टेबल समझ में आ गई तो पूरा टॉपिक समझ में आ जाएगा। किसी भी प्रकार का कंपटीशन का एग्जाम हो, पटवारी का एग्जाम हो, चाहे बैंक का एग्जाम हो, किसी भी प्रकार का एग्जाम हो, ये फिक्स है, ये आपको आनी चाहिए, जो भी समझ में आना चाहिए। रट नहीं सकते हो, आप भूल जाओगे कि tan 60 का मान, tan 45 का मान क्या है। तो नॉर्मली आप 0 या फिर ऐसे लिख दो कि जैसे नॉर्मली इसको अगर ये याद नहीं होता है तो 0 फिर 1 2 3 4 ऐसे लिख दो। इन सब में 4 का भाग दे दो, 4 से 4 कट जाएगा 1, 3 में 4 का नहीं जाएगा तो इसको ऐसे 1/2, 1/2 और 1/4, ये 0, फिर इसका वर्ग करेंगे तो फिर ये संख्या वापस आ जाएगी। तो 0 का वर्गमूल करेंगे तो 0, इसका अंडर करेंगे तो 1, 1 का 1, 4 का करेंगे तो 2, 1 का करेंगे तो 1, 2 का नहीं होता है तो अंडर में लिख देंगे, 3 का नहीं होता तो अंडर में, 4 का हो जाएगा 2, 1 का 1, वापस उल्टा लिख दो। इसको उल्टा लिखने के बाद tan में क्या करेंगे, अंश लेंगे, साइन और कोस में अंश लेंगे। इसका 0, इसका 1, 0 में किसी भी संख्या का भाग दो 0 आएगा, और 1, ये 1, इसका √3, ये √3, 1 और 1 का भाग 1 में देंगे तो 1, √3 और 1, तो 1 का भाग √3 में देंगे तो √3, 0। तो देखो 1 में 0 का भाग देना है तो इन्फिनिटी, अनंत, अपरिभाषित। फिर वापस इसको उल्टा कर देंगे, अनंत, √3, 1, 1/√3, 0। अब देखो सेक क्या होता है, कोस का उल्टा चलता है। इसका उल्टा कर दो, 1 ऊपर 1 नीचे 1, 2 ऊपर √3 नीचे, √2 नीचे, √2 ऊपर और 1 नीचे, तो 1 का भाग √2 में देंगे तो √2, 2 ऊपर 1 नीचे, तो 1 का भाग 2 में देंगे तो 2, और 1 ऊपर 0 नीचे तो अपरिभाषित आ जाएगा। अब वापस उल्टा कर दो, अपरिभाषित 2, √2 और 2/√3, 1। अब इसमें ऐसा करते क्यों है उल्टा, इसका रीजन मैं बता दूं आपको। जैसे साइन 30 डिग्री, साइन थीटा की जगह पर 30 डिग्री हो, साइन 30। अब जैसे पूरक कोण होते हैं, पूरक कोण ऐसे दो कोण जिसका योग 90 डिग्री हो पूरक कोण कहलाता है, और ऐसे दो कोण जिसका योग 180 डिग्री हो समपूरक कोण कहलाता है। तो साइन 30 और कोस 60, दोनों का टोटल कितनी होती है, 30 और 60, 90। और अब देखो 1/2 और 1/2, दोनों को जोड़ेंगे तो 1 उत्तर आएगा। जैसे 0 और 90 जोड़ेंगे तो 90, और 0 और 0 को जोड़ेंगे तो 0 बराबर। जैसे साइन 45 और कोस 45, 45 90, 1/√2, 1/√2 को जोड़ेंगे तो वापस बराबर, 1/√2, 1/√2 दोनों क्या है, बराबर है। और जैसे 60 और इसका 30 लेना पड़ेगा, क्योंकि 60 और 30 तब जाके 90 होंगे, तो इसका 60 किसके बराबर है, इसके 30 के बराबर है, कोस के 30 के बराबर है, इसीलिए हम उल्टा करते हैं।
टेबल नोट कीजिए। देखो 6.1 कक्षा 10 प्रश्न संख्या 1। 2 sin 45 डिग्री cos 45 डिग्री। तो इसमें देखो sin 45 और cos 45 का मान हमें पता टेबल के अंदर से देखना है। तो sin 45 sin और ये 45, इसका मान कितना हो गया 1/√2। देखो चर अचर राशि जब भी हो, अचर जो और चर राशि दोनों जब भी हो, उसके बीच में क्या होता है इंटू का निशान होता है। तो ये 2 इंटू कर दो, sin 45 का मान 1/√2। अब ये वापस चर अचर और दोनों के बीच में कोई निशान नहीं है, सिंबल नहीं है, तो इंटू cos 45 का मान भी 1/√2। तो 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2/√2 इंटू 1/√2। 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2, √2 को √2 से गुणा करेंगे 2, 2 से 2 कट जाएगा तो 1। इसका उत्तर क्या हो जाएगा 1। लिखो प्रश्न संख्या 2। cos 45 cos 60 sin 45 sin 60। cos 45 cos 60 sin 45 sin 60, ये माइनस का सिंबल है। अब देखो cos 45 का मान कितना है 1/√2। 1/√2। अब इसके बीच में इंटू का निशान है। cos 60 का मान क्या है cos 60 1/2। जो sin 30 का मान होगा वो cos 60 का मान होगा, ये माइनस sin 45 का मान कितना है 1/√2। sin 60 का मान कितना है √3/2। ध्यान दो, 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1, 2 को √2 से गुणा करेंगे तो 2/2 माइनस √3 को 1 से गुणा करेंगे तो √3 और 2 को √2 से गुणा करेंगे तो 2/2। देखो 2/2 का लघुत्तम लेंगे। लघुत्तम इतने डिफिकल्ट नहीं है, जब भी सेम संख्या हो तो उसके अंदर से एक संख्या लघुत्तम आ जाती है, तो 2/2 लघुत्तम आ जाएंगे। इसका भाग इसमें देंगे, इसका भाग किसमें देंगे इसमें देंगे, तो 2/2 से 2/2 कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1, ये माइनस, चाहे माइनस हो तो माइनस, प्लस हो तो प्लस। 2/2 से 2/2 कैंसिल, 1 आएगा। 1 को √3 से गुणा करेंगे तो √3, ये इसका उत्तर हो जाएगा 1 माइनस √3/2/2। अगर इसको आप आगे हल करना चाहते हो तो एक 9th कक्षा में टॉपिक था हरों का परिमेयकरण, वो करना पड़ता है। हरों का परिमेयकरण क्या होता है, वैसे उत्तर ये सही है लेकिन इसको आगे और हल करना है। तो 1 माइनस √3/2/2, जो ये अंडर में संख्या है इसको ऊपर नीचे गुणा कर लो। √2/2, √2 को 1 से गुणा करेंगे तो √2 माइनस √2 को √3 से गुणा करेंगे तो √6/2। देखो √2 को √2 से गुणा करेंगे, कैसे करते हैं, √2 इंटू √2, √4, √ हटाएंगे तो 4 किसके वर्गमूल है 2 के, तो यहाँ क्या आ जाएगा 2, इसकी जगह पर आएगा 2, तो 2 इंटू 2, 2 दूनी 4, तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूं 4। ये इसके आगे और उत्तर अगर इसको हल करें तो, नहीं करें तो भी प्रश्न सही है। लिखो प्रश्न संख्या 3। sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 2 cos स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 3 tan स्क्वायर 60 डिग्री। देखो sin स्क्वायर 30 डिग्री, तो sin 30 का मान देखो, sin 30 का मान क्या हो जाएगा 1/2। हालांकि इसके स्क्वायर लगा हुआ है तो हम इसके भी स्क्वायर लगा देंगे, ये प्लस 2, इन दोनों के बीच में क्या है 2 और cos स्क्वायर 45 डिग्री के बीच में इंटू है cos स्क्वायर 45 डिग्री, तो इसका मान कितना हो जाएगा 1/√2। हालांकि इसके स्क्वायर है तो हम इसके भी स्क्वायर लगाएंगे, प्लस 3 tan स्क्वायर 60 डिग्री, tan में 60 का मान कितना हो जाएगा √3 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 2 का करेंगे 4, प्लस 1 का करेंगे 1 इंटू 1, और √2 का करेंगे देखो √2 इंटू √2
बराबर √4, ये किसका वर्ग है? 2 का। अंडर रूट हटाएंगे तो वर्ग हो जाएगा 2 का। अब देखो 2 को 1 से गुणा करेंगे 2, और अंडर रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, प्लस अंडर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो देखो जब भी सेम संख्या का स्क्वायर करना है या सेम संख्या को गुणा करना है तो ये अंडर रूट हट जाएगा, संख्या बाहर आ जाएगी, तो +3 × 3, तो 1/4 प्लस 2 से 2 काट दो 1, प्लस 3 3 9, 9 और 1 10, 10 और इसमें 1/4 जोड़ेंगे 10 सही 1/4। आगे आप लघुत्तम लेकर भी जोड़ सकते हो, जैसे 9 ने 10, 10 1/4 प्लस 10, यहाँ बटेवा 1 लगाओ, लघुत्तम लोगो 4, 4 का भाग 4 में देंगे 1, 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1, प्लस 1 का भाग 4 में देंगे 4, 4 को 10 से गुणा करेंगे तो 40, 40 और 1 41/4, 4 का भाग अब 41 में देना है, 10 बार तो बराबर चला जाएगा, 10 को 4 से गुणा 40, 1 से शेषफल बच गया तो 1/4, इसको मिश्र भिन्न बोलते हैं। ठीक है, नोट करो। देखो प्रश्न संख्या 4, 3 sin 60 - 4 sin क्यूब घात 3 लगी हुई है तो क्यूब 60। sin 60 का मान क्या है? √3/2। sin 60 का मान क्या है? √3/2। देखो 3 इन दोनों के बीच में क्या है? इंटू है, तो 3 × sin 60 का मान क्या हो जाएगा? √3/2 - 4 इन दोनों के बीच में इंटू sin, मान तो यही है लेकिन क्यूब है तो √3/2 का क्यूब। क्यूब का मतलब सेम किसी संख्या को 3 बार गुणा करना है, घन बोलते हैं, तो 3 को √3 से गुणा करेंगे 3 √3/2 ये 2 -4 √3 का क्यूब, तो √3 × √3 × √3। जब हम 2 बार गुणा करते थे तब 3 आ जाता था, लेकिन ये बच गया तो 3 √3। ठीक है, तो या फिर ऐसे सॉल्व करो, √3 √3 √9 × √3, ये बचा हुआ 9 किसका है? 3 का है, तो ये √3 किसी का नहीं है, तो 3 √3, 3 √3/2 का क्यूब करेंगे, ऊपर का भी करना है नीचे का भी करना है, तो 2 को 3 बार लिख के गुणा कर लो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये 8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 3 √3/2 - 3 √3/2, एक प्लस में एक माइनस में तो दोनों कट जाएगी, तो 0। नोट करो। प्रश्न संख्या 5, देखो 5 cos स्क्वायर 60° प्लस 4, यहाँ पर प्रश्न के अंदर साइन लिखा हुआ है, इसको काट के किताब के अंदर साइन को काट के सेक कर देना। सेक स्क्वायर 30° सही है, -tan स्क्वायर 45° बटेवा डिवाइड बाई साइन स्क्वायर 30° प्लस कोस स्क्वायर 45°। देखो समझते जाना, 5 के 5 कोस स्क्वायर 60°, कोस 60 का मान देखो 1/2, स्क्वायर है तो इसके भी 1/2 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस 4 सेक 30 का मान देखो, सेक 30 2/√3, 2/√3 इसके स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, -tan स्क्वायर 45° का मान 1 होता है, 1 का स्क्वायर कर देंगे, बटेवा साइन स्क्वायर 30, साइन स्क्वायर 30 1/2 का स्क्वायर, प्लस कोस स्क्वायर 45°, तो कोस 45 का मान कितना हो जाएगा? 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर। अब हल करते चले स्टेप बाई, 5 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, तो 5 × 1/4 प्लस 4 का 4, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 बटेवा √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 बटेवा 1 का भाग 2, आप मतलब कि 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 4, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2। आगे हल करो, 5 को 1 से गुणा करेंगे तो 5/4 प्लस 4 चौक 16 बटेवा 3 माइनस 1/1/4 प्लस यहाँ लघुत्तम ले लो
आप 4 और 2 का लघुत्तम लेंगे तो 4, लघुत्तम ऐसे लेते हैं 4 2, 2 का भाग 2, 2 बार गया 1 बार गया, 2 का भाग 2 1 और 1, 2 इंटू 2 4, इस प्रकार से लघुत्तम लेते हैं 4 लघुत्तम। सेम पार्ट में आने वाली लघुत्तम का मतलब होता है वह सबसे छोटी से छोटी संख्या जो इन दोनों से पूर्णतया विभाजित हो जाती है। लघुत्तम का मतलब होता है एलसीएम, वह छोटी से छोटी संख्या जो इन दोनों से पूर्णतया विभाजित हो जाती है। देखो जैसे छोटी से छोटी संख्या क्या हो सकती है, 1, तो 4 का भाग 1 में जाता है, नहीं जाता है। 2 का भाग तो 2 में चला जाएगा, लेकिन 4 का जाता है, नहीं जाता है, 2 भी नहीं हो सकती। 3, 4 का भी नहीं जाता, 2 का भी नहीं जाता है, छोड़ो। 4, 2 का भी चला जाएगा, 4 का भी चला जाएगा, तो ये हो जाएगा इसका लघुत्तम। ये सबसे छोटी संख्या है जो इन दोनों से विभाजित हो जाती है। और मैसे का एलसीएम का मतलब होता है वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दोनों से पूर्णतया विभाजित हो। तो 4 का भाग 4 में देंगे तो 1, 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1, प्लस 2 का भाग 4 में देंगे 2, 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2। तो अब देखो ध्यान देना, इसको हल कर रहा हूँ, ये वाली लाइन नहीं खींची, इसको हल कर रहा हूँ तो 4 या 12 लघुत्तम आ जाएगा। 4 और 3 का लघुत्तम, 2 का भाग देंगे 2, 3 में नहीं जाता है 3, 2 का भाग देंगे 1, 3 में नहीं जाता है 3, 3 का देंगे तो 1, 1, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, कितने आ जाएंगे लघुत्तम 12। अब देखो 4 का भाग 12 में देंगे तो 4 तिया 12, 3, 3 पंजे 15, प्लस अब देखो 3 का भाग आप 4 में दो, 3 का भाग 4 में देंगे तो कितने आएंगे, 3 का भाग 4 में नहीं, सॉरी 3 का भाग 12 में दो तो 4 आएगा, और 4 को आप 16 से गुणा कीजिए तो कितने आएंगे, 16 64, और माइनस यहाँ 1 लगा लीजिए, 1 का भाग 12 में देंगे तो 12, 12 को 1 से गुणा करेंगे तो 12। ये इसको हल किया। अब ये वाला डिवाइड 2 और 1 3/4। अब देखो 15, सबसे पहले हमारा ये गणितीय संक्रियाएं हल करने का एक फॉर्मूला है बोर्ड मास। ब्रैकेट, पहले ब्रैकेट हो तो ब्रैकेट ऑफ डिवाइडेशन, मतलब भाग देना, सबसे पहले कोष्टक खोलना, उसके बाद में भाग देना, और फिर बाद में मल्टीप्लाई करना, फिर बाद में ऐड करना, फिर बाद में सब्स्टिट्यूशन करना। ठीक है, सबसे बाद में कोष्टक खोलना, फिर भाग देना, फिर गुणा करना, फिर ऐड करना, और सबसे बाद में सबसे अंत में घटाना। ये बोर्ड मास जो गणितीय संक्रियाएं रीजनिंग में आप गणित में किसमें पढ़ोगे तो 15 और 64 कितने होते हैं, ऐसा नहीं करो तो 15 में से 12 घटा लो, 15 में से 12 घटाएंगे 3, 15 में से 12 घटाएंगे तो कितने आएंगे 3, 3 और 64 कितने हो जाएंगे 67, 3 और 64 कितने हो जाएंगे 67, 67/12/3/4, 4 या 12, 3 सॉरी 67/12/3/4। अब देखो ये इसको ऊपर ले जाएंगे तो उल्टा ऊपर नीचे होके गुणा हो जाएंगे, 67/12 इंटू 4 ऊपर 3 नीचे, 4 ऊपर 3 नीचे, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 3 त्रिका 9, 67/9 लिखो। देखो किताब के अंदर अगर आपके उत्तरमाला में देखो तो 67/12 लिखा हुआ है, अगर वो गलत है, 67/12 तब आता जब कोस स्क्वायर 45 की जगह पर किताब वाले ने कोस स्क्वायर 30 डिग्री लिखा होता, तब जाके 67/12 आता। नोट कर दो। प्रश्न संख्या 6, 4 कोट स्क्वायर 45 डिग्री, 4 कोट स्क्वायर 45 डिग्री और माइनस सेक स्क्वायर 60 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 90 डिग्री, इनके मान इनपुट कीजिए। 4 का 4, अब यह इनटू है कोट स्क्वायर 45 डिग्री डिनोट टू कोट स्क्वायर 45 का मान 1, 1 का स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर 60 का मान देखो, सेक 60 2, 2 का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 60 का मान क्या है, साइन स्क्वायर 60 डिग्री का √3/2 √3/2 का स्क्वायर
प्लस कोस स्क्वायर 90 का मान कितना होगा, कोस स्क्वायर 90 का मान होगा 0/1, इसका मतलब होता है 0। तो इसका मान हो जाएगा 0 का स्क्वायर। देखो 1 का स्क्वायर करेंगे 1 को 4 से गुणा करेंगे तो 4, माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, प्लस 3 अंडर 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएंगे 3, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, प्लस 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0। 1 प्लस 1 माइनस दोनों कट जाएगी, तो 3/4 प्लस 0 बराबर 3/4। नोट करो। प्रश्न संख्या 7, 4 कोट स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 1 साइन स्क्वायर 30 डिग्री माइनस कोस स्क्वायर 45 डिग्री। टेबल से मान इनपुट करो, टेबल से मान रखो। 4 कोट स्क्वायर 30 डिग्री, कोट का 30 डिग्री का अंडर 3, ये स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा लो। 1 साइन स्क्वायर 30 डिग्री, साइन 30 का मान 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर माइनस कोस 45 का मान 1/√2 का स्क्वायर। हल करो। 4 √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, प्लस 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे 1, √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2। देखो 4 ऊपर चले जाएंगे तो 4/3 प्लस 4/1 माइनस 1/2। लघुत्तम ले लो। 4 दूनी 6, 6 लघुत्तम आ जाएगा। 3 का भाग 6 में 2, 3 दूनी 6, 2 को 4 से गुणा करो, कितने आ जाएंगे 8, 4 दूनी 8। 1 का भाग 6 में देंगे 6, 6 चौक 24, माइनस 2 का भाग 6 में देंगे 3, 3 को 1 से गुणा करेंगे तो 3, बराबर 8 में से 3 घटाओ 5, 5 और 24 कितने होते हैं 29/6, और 29/6। और किताब के अंदर आपका प्रश्न में उत्तर दे रखे हैं 13/6, जो कि गलत है। इसका सही उत्तर है 29/6। नोट कीजिए। प्रश्न संख्या 8, tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 90 डिग्री डिवाइड बाई 3 सेक स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोसेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस कोट स्क्वायर 30 डिग्री। देखो मान पुट, tan स्क्वायर 60 डिग्री, tan में 60 का मान √3, तो √3 का स्क्वायर प्लस 4 साइन स्क्वायर 45 डिग्री 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 90 डिग्री का मान 1 का स्क्वायर बटेवा 3 सेक स्क्वायर 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री का मान 2/√3, 2/√3 का स्क्वायर प्लस कोसेक स्क्वायर 60, कोसेक स्क्वायर 60 का मान 2/√3, 2/√3 का स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर 30, तो कोट 30 का मान कितना होता है √3 का स्क्वायर। देखो 3 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर करेंगे तो √3 इंटू √3 को √3 से गुणा करेंगे तो √9 किसका वर्गमूल है 3 का, तो 3 प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 और 2 का करेंगे √2 का करेंगे तो 2, तो 4 कोष्टक 1/2 प्लस 1 का करेंगे तो 1 डिवाइड बाई 3 कोष्टक 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, √3 का करेंगे तो 3 प्लस 2 का करेंगे तो 4, √3 का करेंगे तो 3 माइनस √3 का करेंगे तो 3। आगे हल करो। 3 प्लस इसको इससे काटेंगे तो 2 प्लस ये 1 बटेवा 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 4 प्लस 4/3 माइनस 3। देखो 4 में से 3 जाएगा तो 3 2 5 और 1 6, ऊपर तो आ जाएगा 6, 4 में से 3 जाएगा तो 1 प्लस 4/3, तो 6/, नीचे लघुत्तम ले लो 3, तो 3 प्लस 4, 3 देखो यहाँ 1 ले लो, 1 का भाग 3 में देंगे 3, 3 को 1 से गुणा करेंगे 3,
और 3 का भाग 3 में देंगे 1, 1 को 4 से गुणा करेंगे 4, तो बराबर 6/7/3। इसको ऊपर नीचे कर लो तो 6/7 इंटू 3, 6 क्या 18, 18/, यहाँ हो जाएगा 18/7। नोट करो 18/7। देखो वापस देख लो, 10 स्क्वायर का मान √3, 45 का मान 1/√2 और 90 डिग्री का मान कितना हो जाएगा 1। तो 3 सेक स्क्वायर 60 का मान रखेंगे, कोसेक स्क्वायर 60 का मान, कोट स्क्वायर 60 का मान, फिर 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, ये 1 √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2, 2 का भाग 4 में देंगे 2 बार जाएगा +1, तो ये वाला 3, ये 2, ये और ये 1, ये इनको जोड़ेंगे तो 6, 3 से 3 कैंसिल, बीच में इंटू है तो 4 और 4 4/3 -3, 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 और ये 4/3 यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, तो 1 + 4/3, तो लघुत्तम लेके जोड़ करेंगे तो 3 लघुत्तम आएगा, तो 1 का भाग 3 में देंगे 3, 3 को 1 से गुणा करेंगे तो 3 और 3 का भाग 3 में देंगे 1 और 1 को 4 से गुणा करेंगे तो 4, तो 6/3 और 4 7 और ये 3 ऊपर चले जाएंगे तो 6 × 3 6 × 18 और ये 7, 18/7। नोट करो। प्रश्न संख्या 9, sin 30 माइनस sin 90 + 2 cos 0 डिग्री tan 30 tan 60। देखो sin 30 का मान लगो, sin 30 का कितना है 1/2 माइनस sin 90 का 1 + 2 cos 0 डिग्री का मान क्या है 1, ये 1/, tan 30 का मान देखो 1/√2, सॉरी tan 30 1/√3 इंटू tan 60 का मान कितना है, tan के अंदर 60 डिग्री का मान √3, देखो 1/2 माइनस 1 + 2 बटेवा √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 इंटू केवल 1 आ जाएगा, √3 से √3 कैंसिल तो 1/2 माइनस में 1 प्लस में 2, देखो प्लस में 2 माइनस में 1, तो 2 में से 1 जाएगा तो 1/2, लेकिन रहेगा प्लस में 1/1, तो 1 का भाग किसी भी संख्या में 2 कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, तो यहाँ लघुत्तम लेके हल कर लो। 2 लघुत्तम, 2 का भाग 2 में देंगे तो 1, 1 को 2 से गुणा, 2 का भाग 2 में देंगे 1, 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 प्लस 1 का भाग 2 में देंगे 2, 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2, 2 और 1 3/4। प्रश्न संख्या 10, देखो 2 tan 30 डिग्री डिवाइड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, तो 2 का 2, tan 30 का मान देखो, tan 30 का मान 1/√3, 1/√3/1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, तो 1/√3 का स्क्वायर, 2 को 1 से गुणा करेंगे 2/√3/, अब देखो इसका 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 और √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, नीचे वाले को और हल कर लो, ऊपर आ जाएगा 2/√3/, लघुत्तम लेंगे तो कितने आएंगे 3 लघुत्तम आ जाएगा, तो 3 को 1 से गुणा करो 3 माइनस 1, 3 में से 1 जाएगा तो 2, 2/√3/, 3 में से 1 जाएगा तो 2/3, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बचेगा √3/3, √3/3, सॉरी 3/3, तो √3 को नीचे वाले √3 को क्या लिख सकते हैं, √3 लिख सकते हैं,
√3/, इस 3 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ √3 इंटू √3, √3 से √3 कैंसिल, 1/√3। नोट करो। सॉरी, यहाँ पर थोड़ी गलती हो गई, इसको वापस हल करो। 2/√3, 2/√3 बटेवा 2/3। देखो इसको पक्षांतर कर देंगे, 2/√3, ये 3 ऊपर चले जाएंगे और ये 2 नीचे, 2 से 2 से कैंसिल, तो 3/√3। अब इस 3 को हम √3, ये आंसर ये भी सही है, लेकिन इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं √3 को, 3 को ऐसे भी लिख सकते हैं √3/√3, और ये √3, √3 और √3 को गुणा करेंगे तो 3 ही आएगा, √ हट जाएगा, तो √3 से √3 कैंसिल, तो बराबर क्या उत्तर क्या आ जाएगा, √3। नोट करो। देखो प्रश्न संख्या 11 में 3 प्रश्न है। उसका पहला प्रश्न देखो, cos x निम्नलिखित में x का मान ज्ञात कीजिए, x की वैल्यू में फाइंड आउट करनी है। क्या होगी, cos 60 का मान बताओ, cos 60 1/2, 1/2 इंटू cos 30 का मान कितना हो जाएगा, cos 30 का मान √3/2, √3/2 प्लस sin 60 का मान कितना हो जाएगा, sin 60 का मान √3/2 इंटू, इसके बीच में इंटू है, इसके बीच में इंटू है, sin 30 का मान कितना हो जाएगा, 1/2। देखो गुणा करो, 1 को √3 से गुणा करेंगे तो √3, 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4, प्लस √3 को 1 से गुणा करेंगे तो √3, 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4, लघुत्तम लो, 4 लघुत्तम आ जाएगा, 4 का भाग 4 में देंगे तो 1, इस 4 का भाग इस 4 में देंगे तो 1, 1 को √3 से गुणा करेंगे तो √3 प्लस √3, तो √3 कितने हो जाएंगे, 2√3/4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, √3/2। ये किसका मान है, cos x का मान, cos x का मान √3/2। आप ये देखिए कि cos के अंदर √3/2 किसका मान है, देखो cos के अंदर √3/2 किसका मान है, 30 डिग्री का, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 30 डिग्री। cos के अंदर √3/2 किसका मान है, cos के अंदर √3/2 किसका मान है, 30 डिग्री का, तो x का मान क्या हो जाएगा, 30 डिग्री। नोट करो। देखो 11वां का दूसरा प्रश्न, प्रश्न संख्या 11, उसके अंदर दूसरा प्रश्न देखो, sin 2x बराबर sin 60 cos 30 माइनस cos 60 sin 30। यहाँ पर किताब के अंदर माइनस दे रखा है, उस माइनस को काट देना है, यहाँ पर इंटू है, माइनस नहीं है, अगर यहाँ माइनस करोगे तो प्रश्न आपका गलत होगा, यहाँ पर आप इंटू कीजिए, प्रश्न सही हो जाएगा। तो देखो मान रखिए, sin 60 का मान रखो, sin 60 का √3/2, √3/2, और cos 30 का मान रखो, cos 30 का √3/2 माइनस sin 60 का, cos 60 का मान कितना है, cos 60 का मान देखो वापस 1/2, और sin 30 का मान कितना है, sin 30 का मान देखो 1/2। √3 को गुणा करेंगे तो 3 आ जाएगा, 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, माइनस 1, और 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4, लघुत्तम लीजिए 4, 4 का भाग 4 में देंगे तो 1, इस 4 का भाग 4 में देंगे तो 1, इसको 1 को 3 से गुणा करेंगे 3, माइनस 1 बराबर 2/4, 1/2। ये किसका मान है, sin 2x का, sin 2x का। हमें x का मान फाइंड आउट ऑफ x वैल्यू, x की वैल्यू हमें निकालनी है, तो 2x बराबर 1/2, और ये 2 पक्षांतर करेंगे तो x बराबर 1/2। ये देखो सबसे पहले आप ये देखिए 1/2 किसका मान है, साइन में, साइन में 1/2 30 डिग्री का मान है, तो 2x बराबर 30, x बराबर 2x, ये किसका मान है, 30 डिग्री का, तो 2x बराबर 30, तो x बराबर 30/2, ये इंटू में है, पक्षांतर करेंगे तो डिवाइड में, काटेंगे तो 15, तो x बराबर
15 डिग्री, यहाँ पर x का मान कितना हो जाएगा 15 डिग्री। नोट करो। KRवा का तीसरा प्रश्न देखिए, थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है ये प्रश्न आपके लिए, लेकिन समझ जाओगे तो बिल्कुल आसान प्रश्न है। अंडर रूट साइन 30 का मान रखिए आप, इसको बाद में हल करना। साइन 30 का मान कितना है, साइन 30 1/2 प्लस साइन 45 का मान देखो 1/√2 इंटू कोस 45 का मान कितना है, कोस 45 1/√2 प्लस 2 साइन 90 का मान कितना है 1। हल कीजिए 1/2 प्लस 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1, √2 को √2 से गुणा करेंगे 2 प्लस 2, यहाँ बटेवा में 1 करके लघुत्तम ले लीजिए, कितने लघुत्तम आ जाएंगे 2, तो 1 प्लस 1 प्लस 2 बराबर 1 ने 1 2, 2 2 4, 4/2 काटेंगे तो 2। यहाँ पर 1 का भाग 2 में देंगे 2, 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4, 4 5 6, तो 6/2, इससे काटेंगे तो 3 आएगा। यहाँ पर देखो 6/2 बराबर 3, 2 लघुत्तम आएगा, 2 का भाग 2 में देंगे तो 1, 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1, 2 का भाग 2 में देंगे तो 1, 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1, 1 का भाग 2 में देंगे तो 2, 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, 4 5 6, 6 ये बटेवा 2 काटेंगे तो 3। अब ये देखो ध्यान देने योग्य है कि tan√3 tan 2x का मान आया 3। सबसे पहले आप ये देखिए कि जैसे √3 है, इसको इधर पक्षांतर करते हैं तो tan 2x बराबर 3, ये है बट इंटू में पक्षांतर करेंगे तो बटे हुए में चले जाएगा। तो इस 3 की जगह पर मैं √3 इंटू √3 भी लिख सकता हूँ। क्यों लिख सकता हूँ, क्योंकि 3 बराबर √3 इंटू √3 होता है। √3 को √3 से गुणा करूंगा तो √9 और ये बराबर में 3, √9 किसका वर्ग है 3 का, तो 9 लिखो, चाहे √3 इंटू √3 लिखो या फिर केवल 3 लिखो, एक ही बात है। √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा तो tan 2x बराबर √3। अब देखिए √3 किसका मान है, 10 के अंदर √3 60 का मान है, तो tan 2x बराबर 60, हमें x की मान निकालना है तो 2x बराबर 60, x बराबर 60/2 बराबर 30 डिग्री, x बराबर क्या हो जाएगा 30 डिग्री। नोट करो। छः 6.1 के 11 प्रश्न आज हमने देखे, कुल इसके अंदर 22 प्रश्न हैं, तो अगले 11 प्रश्न और बाकी है, तो अगली क्लास में देखेंगे और ये छठी प्रश्नावली पूरी हो जाएगी। त्रिकोणमिति 10वीं कक्षा के अंदर 12 11 12 नंबर की है, तो अच्छी प्रश्नावली है, 12 में से 12 स्कोर कर सकते हो। और फिर उसके आगे हम 7.1 7.2 जो काफ़ी मतलब कि 6 नंबर का प्रश्न आता है एक टॉपिक से, वो देखेंगे। उसके बाद में 8वीं प्रश्नावली, वो ये तीनों त्रिकोणमिति बेस्ड प्रश्नावली है, तीनों सिंपल है, बिल्कुल समझना है। इसी तरीके से सिंपल प्रश्नावलियाँ हैं 6 7 और 8, 3 टॉपिक है, तीनों बहुत इजी है। अच्छे से पढ़ो और खूब मेहनत करो। और 11 प्रश्न आज किए, 11 हम अगली क्लास में करेंगे। अगली क्लास में छठी प्रश्नावली को पूरी कर देंगे, फिर 7वीं प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे। अच्छे से पढ़ो, गणित की टोटल प्रश्नावली हम एग्जाम से पहले एक बार वापस रिकवर कर लेंगे। धन्यवाद।